अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें वो जुपिटर पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाएगी कि जुपिटर पे लाइफ मौजूद है या नहीं, वहां जीने लायक कंडीशंस हैं ह्यूमंस के लिए या नहीं है। तो इसके लिए नासा ने जो मिशन लॉन्च किया है उसका नाम रखा गया है मिशन यूरोपा। अब मिशन यूरोपा के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किसी भी प्लैनेट पे लाइफ का मौजूदगी किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है तो किस कारणों से है, जुपिटर पे लाइफ मिलेगा तो किन कारणों की वजह से वहां मिल सकता है, या आखिर क्यों नासा के साइंटिस्ट अभी अपना मिशन यूरोपा लॉन्च कर रहे हैं। तो पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखिए कि जो हमारा मिशन है, मिशन का नाम रखा गया है मिशन यूरोपा। नासाज मिशन, मिशन यूरोपा, मिशन यूरोपा, वापस आ जाओ। ये नासा का जो मिशन है उसका क्या नाम रखा गया है, मिशन यूरोपा नाम रखा गया है। अब ये जो मिशन है उससे हम लोग ये जानेंगे पहले कि किसी भी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए कि हमारा हम लोग एक प्लैनेट के साथ साथ कुछ सन को मान लेते हैं यहाँ पे, कि मान के चलिए ये हमारा सन है बड़ा सा, ठीक है, सन हो गया। इसको थोड़ा पीछे करते हैं, ये हमारा क्या है, सन है, यहां लिख लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल जो है आपके 8 प्लैनेट्स का सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग अलग अलग 8 प्लैनेट्स भी यहां ड्रॉ कर लेते हैं। जो जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, तो सबसे पहले है आपका मरकरी, छोटा सा प्लैनेट है मरकरी। फिर है आपका मरकरी के बाद है वीनस, मरकरी के बाद है वीनस जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है। उससे उसके जस्ट बगल में है हमारा प्लैनेट जो कि है अर्थ, तीसरे नंबर पे, शेप और साइज में लगभग जो है वीनस के बराबर है। इसके बाद आता है आपका रेड प्लैनेट मार्स। यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो एक एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, ढेर सारे इसमें एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। इस तरीके से एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, मार्स के पार में है, मार्स के बाहर है ये बेल्ट आपका, ये जो बेल्ट है वो मार्स के बाहर है। और ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है, तो ये मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, वो है जुपिटर। ये आपका हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया जुपिटर। ये क्या, ये आपका है मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी। ये है वीनस, ये हमारी प्यारी धरती अर्थ। ये है मार्स, रेड प्लैनेट इसको कहते हैं इसलिए रेड कलर से दिखाया गया। ये आपका है एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े इस पार्ट में मूव कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारे जुपिटर के जो है रेंज में ये सारे हैं। और ये आपका सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है जुपिटर। इसके बाद भी और प्लैनेट है, तो हम लोग जुपिटर के बारे में केवल देखेंगे। लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो देखिए सन के सबसे नजदीक है मरकरी, मरकरी पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि ये सन के बहुत नजदीक है, जिसके वजह से यहाँ क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अगर वीनस का बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ भी टेम्परेचर हाई है, इसलिए यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अर्थ के बारे में अगर बात करें तो इसका जो बेस्ट फेवरेबल कंडीशन आता है वो डिस्टेंस फ्रॉम सन है। सन से जो इसकी दूरी है उसके वजह से यहाँ एक मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि हम लोग के जीने लायक टेम्परेचर है यहाँ पे। उसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे
एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर है, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर पे तो वाटर जो है वेपराइज ही हो जाएगा, वेपर फॉर्म में ही रहेगा। अगर कहीं प्रेजेंट है भी तो वहां पे जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। वाटर यहाँ पे है और यहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर है। ये दोनों मिल करके मेन रीजन नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स जो भी हैं, मिनरल्स हैं, ये हैं, वो हर जगह आपको मिनरल वगैरह मिलेंगे, लेकिन एक मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ वाटर ये बहुत जरूरी है किसी भी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल होने के लिए। तो अर्थ इसीलिए जो है फेवरेबल कंडीशन में आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि पानी में अगर आप देखेंगे या किसी भी फूड मटेरियल में ही देख लीजिए कि आप खाना फ्रिज में डाल दीजिए तो वहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बहुत 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो खाना आपका खराब नहीं होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर आप खाने को नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिए तो सुबह बनाइए रात तक या अगले सुबह तक वो खाना खराब हो जाता है, क्योंकि वो एक मॉडरेट टेम्परेचर वहां पे उसको मिल जाता है। तो मॉडरेट टेम्परेचर में लाइफ ग्रो कर जाता है। और फ्रिज में था तो एक बहुत ही लो टेम्परेचर था वहां पे। तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, सन से अगर दूर जाते चले जाएंगे तो टेम्परेचर घटते चला जाएगा। अगर जो सबसे लास्ट का प्लैनेट है आपका यूरेनस है और नेपट्यून है, इन सब का टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ पे भी लाइफ का पॉसिबल होना मुश्किल लगता है। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं नासा के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पाया है कि जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर पे एक मून है इसका, जिसका कि नाम है यूरोपा। यूरोपा जो मिशन रखा गया है, वो नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जुपिटर का एक मून है। जैसे हमारे अर्थ का मून है सैटेलाइट, वैसे ही जुपिटर का एक मून है जिसका नाम क्या है, यूरोपा। वहां पे क्या क्या पाया गया है, तो वहां पे कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं, बर्फ पाया गया है। तो हमारे प्लेनेट पे क्या होता है कि बर्फ के नीचे पानी है। जितने भी आप जो है नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जमा हुआ बर्फ का पहाड़ देखते हैं, उसके अंदर में एक्चुअली में वाटर है। तो अगर यहाँ पे बर्फ के अंदर पानी है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो आपका जुपिटर है और इसका जो मून है यूरोपा, उसके चारों तरफ अगर बर्फ भरा हुआ है तो उस बर्फ के अंदर में क्या होगा, पानी हो सकता है, पानी की मौजूदगी हो सकती है। तो पानी मिल जाएगा। सन से भी इसका डिस्टेंस दूर है तो बहुत ज्यादा ठंडा ये नहीं है, तो ठंडा भी ज्यादा नहीं है और पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोनों मिल करके एक फेवरेबल कंडीशन बना सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नासा के साइंटिस्ट ने लगाई है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो हम लोग जो है यूरोपा के बारे में अब डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या जो है चीजें इस मिशन से जुड़ी हुई हैं। नासा's यूरोपा क्लिपर मिशन एम्स टू डिस्कवर एलियन लाइफ। एलियन लाइफ डिस्कवर करने के लिए जो है, यानी कि अगर वहां पे दूसरे प्लेनेट पे अगर लोग रह सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रहने की भी संभावना वहां पे बढ़ जाती है। यूरोपा वन ऑफ द जुपिटर्स मून। यूरोपा क्या है, ये जुपिटर का एक मून है। मून कह लीजिए इसको या फिर आप इसको सैटेलाइट कह लीजिए, नेचुरल सैटेलाइट। ये आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है। इस तरीके से मून को नेचुरल सैटेलाइट हम लोग कहते हैं। तो मिशन यूरोपा में जो यूरोपा है वो जुपिटर का एक नेचुरल सैटेलाइट है। 10 अक्टूबर यानी कि आज 11 अक्टूबर है, कल का ये तारीख था। 10 अक्टूबर नासा विल लॉन्च द यूरोपा क्लिपर मिशन विच एम्स टू एक्सप्लोर यूरोपा, वन ऑफ द जुपिटर्स मून, फॉर साइन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यानी कि 10 अक्टूबर को नासा अपना यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगी, जिसका एम क्या है, टू एक्सप्लोर यूरोपा, यानी जो कि यूरोपा पे जाके एक्सप्लोर करेगी, रिसर्च करेगी, देखेगी कि आखिर वहां पे कैसे कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं या नहीं। जो कि यूरोपा क्या है, वन ऑफ द जुपिटर्स मून फॉर द साइन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का मतलब है कि अर्थ पे तो लाइफ है, इसके अलावा क्या कहीं पे लाइफ मौजूद है इस अर्थ से एक्स्ट्रा बाहर में। आगे है, दिस मिशन इज अ मेजर माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्विंग
नासाज लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट एवर बिल्ट, यानी इस मिशन के लिए नासा का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट नासा ने बनाया है। जो आपका यूरोपा क्लिपर मिशन है उसके लिए नासा ने सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाया है। आगे बढ़ते हैं। द मेन गोल ऑफ यूरोपा क्लिपर मिशन इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर लाइफ कुड एग्जिस्ट इन द ओशियन बीनीथ यूरोपाज आइसी सरफेस। यही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो आपका जुपिटर है, बड़ा सा प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, और उसका जो मून है जिसका नाम क्या है, यूरोपा है, उसके ऊपर बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का जो है लेयर जमा हुआ है। तो उस लेयर के अंदर अगर मान के चलिए कि वाटर प्रेजेंट हुआ, उस लेयर के अंदर अगर यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होता है तो कहीं ना कहीं लाइफ के पॉसिबिलिटी के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर, वो वहां मिल जाएगा। तो जो है एक बड़ा ही मतलब निर्णायक हो सकता है हमारे लिए ये चीज। आगे बढ़ते हैं इस चीज में। आगे कह रहा है वाइल मार्स इज ऑफन स्टडीड फॉर लाइफ, साइंटिस्ट्स आर एक्साइटेड अबाउट यूरोपा बिकॉज इट might have liquid water beneath its ice, an essential ingredient for life as we know it। यानी कि अक्सर वैज्ञानिक लोग जो है मार्स का बात करते हैं। जो हमारे एलोन मस्क साहब है, उनकी जो स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स है, वो हमेशा मार्स पे अपना जो है मिशन बनाए हुए हैं कि मार्स पे जो है अगले 30 से 40 सालों में जो है इंसानों को वहां पहुंचा देना है। सिटी प्लानिंग चल रही है उनकी। लेकिन जो नासा है वो ज्यादा एक्साइटेड यूरोपा के लिए है, जो कि जुपिटर का एक सैटेलाइट है। इसका कारण क्या है कि इसके अगर इसके आइस वाला जो सरफेस है उसके अंदर में अगर पानी मिला तो लाइफ के प्रेजेंस का बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है वहां पे, यानी बहुत बड़ा सबूत हो सकता है कि लाइफ वहां पॉसिबल है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ एज वी नो इट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है हमारे जीवन के लिए वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वाटर इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस नीडेड फॉर लिविंग थिंग टू सर्वाइव। पानी क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए? तो पानी में बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं जो कि हमारे लाइफ के हर फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारे जीवन के लिए जो है बहुत जरूरी है, इसलिए पानी का महत्व है। उसमें ऐसे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे कह रहा है यूरोपाज पॉसिबल अंडरग्राउंड ओशियन कुड हैव सिमिलर कंडीशंस, यानी जो यूरोपा का अंडरग्राउंड ओशियन है, बर्फ के अंदर जो ओशियन है, उसमें हो सकता है कि सिमिलर कंडीशंस हो जैसा हमारे अर्थ पे है। इवन दो इट इज वेरी फार फ्रॉम द सन, भले ही यह सन से बहुत दूर है, क्योंकि हमारे प्लैनेट अर्थ और जुपिटर दोनों में सन का डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उस बर्फ के नीचे पानी की पॉसिबिलिटी है। ये वाटर का अपना एनामलस बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है हमेशा। तो जब यहाँ पे जो आपका यूरोपा है उसके चारों तरफ आइस फैला हुआ है, तो उस आइस पे भी, उस आइस के अंदर भी पानी के प्रेजेंट होने की संभावनाएं हैं। ग्रीन पानी नहीं, ब्लू वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस मेक यूरोपा वन ऑफ द टॉप टारगेट इन द सर्च ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। इसके वजह से यहाँ पे बर्फ का जो लेयर है उसके वजह से केवल जो यूरोपा है वो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट अभी बना हुआ है साइंटिस्ट लोगों का, along with other moons like Titan and Enceladus moon of Saturn। यानी कि जो भी मून आपके अदर जो प्लैनेट्स हैं उसके मून्स को छोड़ छोड़ करके यूरोपा पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ का लेयर है वो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है साइंटिस्ट लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हेल्प्स कीप यूरोपा इंटीरियर वार्म। अब देखिए हम लोग को टेम्परेचर भी चाहिए,
क्योंकि केवल वाटर से काम नहीं होगा। हम लोगों ने अभी बात किया था कि सन से डिस्टेंस एक मॉडरेट टेम्परेचर क्रिएट करता है अर्थ पे, जिसकी वजह से ही केवल अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो जो हमारा यूरोपा है उसमें गर्मी कहां से आएगी, टेम्परेचर कहां से आएगा? तो जो जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, उसी की वजह से जो हम आप लोगों को दिखाए कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे, ये जो रीजन हम आपको दिखाया कि ये एस्टेरॉइड बेल्ट का ये रीजन है, ये सारा ये क्यों आखिर जो है जुपिटर के पास में है? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, और उस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जो आपका उस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जो आपका यूरोपा है उसके इंटीरियर में टेम्परेचर हो सकता है कि मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन हो वहां पे, even though it is far from sun. This warmth could allow the water under Europa's ice to remain liquid, just like on Saturn, Moon's Titan and Enceladus. यानी कि जिस तरीके से सैटर्न का जो मून है, टाइटन और इनसेलेडस, वहां पे भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके वजह से जो ऊपर का सरफेस आइस है लेकिन अंदर उसके पानी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इंटीरियर ऑफ जो सैटेलाइट है वो क्या है, वार्म है। तो इंटीरियर अगर गर्म रहेगा तो इसके आसपास जो बर्फ होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये गर्म है और इसके आसपास जो है बर्फ मान के चलिए फैला हुआ है, तो क्या होगा, ये बर्फ पिघलेगा और ये लिक्विड के फॉर्म में क्या रहेगा, अंदर में जमा रहेगा, और ऊपर में क्या है, बर्फ है। तो बर्फ जो है अंदर के पानी को बचा के भी रखे हुए है, और ये गर्मी कहां से आ रही है? स्ट्रॉन्ग जो ग्रेविटेशनल फील्ड है प्लैनेट्स का, उसके वजह से ये गर्मी आ रही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है एक मतलब हो सकता है कि अगर ऐसा मिल गया लाइफ जुपिटर पे तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है ये। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दिस वार्मथ अलोंग विथ वाटर कुड क्रिएट कंडीशंस फॉर लाइफ, यानी जो यहाँ गर्मी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है और जो पानी मौजूद है वो दोनों मिल करके रहने लायक कंडीशन बना सकते हैं। अब देखिए जो ये मिशन है वो कोई छोटा सा मिशन नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 तारीख को भेजे 15 को वहां पहुंच जाएगा। इसमें नासा को 5 साल लगेंगे, नासा के स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने में पूरे 5 साल का समय लगने वाला है केवल वहां पहुंचने में। उसके बाद वहां से सारा जो है डाटा वहां से भेजेगा, जो भी स्पेसक्राफ्ट यहां से भेजा जा रहा है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिस दिन इसमें सफलता हाथ लग जाएगी ये पृथ्वीवासियों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है मतलब डिस्कवरी हो सकता है। तो उम्मीद है कि जुपिटर पे लाइफ के पॉसिबिलिटी के बारे में जो भी संभावनाएं साइंटिस्टों को लग रही है वो आपके समझ में आ रही होगी। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।